हेलो गाइज, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा ग्लोब। जब अगर हम ग्लोब के बारे में जान जाएंगे तो ही हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ सकते हैं। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले अपन को ग्लोब के बारे में जानना होगा। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो शब्द है, ये जो ग्लोब शब्द है ना, ये सबसे पहले 1492 में मार्टिन बोहेम ने दिया था। अब ग्लोब होता क्या है? ग्लोब अपनी जो पृथ्वी होते हैं उसका एक प्रतिरूप होता है। पृथ्वी हमारी गोल है तो ग्लोब भी गोल होता है। हालांकि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन हमारा ग्लोब गोल ही होता है। अब होता क्या है, ग्लोब को जानने से पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। और जब ग्लोब बनाया गया था तब दिशाओं का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम कोई दिशा ही नहीं थी, तो उन्होंने ग्लोब में दिशाओं का निर्धारण ध्रुव तारे के आधार पर किया था। और ध्रुव तारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलर स्टार। ठीक है, समझाना मैं इंग्लिश में ही लिखूँगा। पोलर स्टार ये बिल्कुल जहाँ पे पृथ्वी के जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाया। ठीक है, और यह उत्तरी ध्रुव आर्कटिक में पड़ता है। और एक दक्षिणी बिंदु था। दक्षिणी बिंदु सदर्न क्रॉस स्टार, जैसे पोलर स्टार होता है वैसे ही आकाश में सदर्न सदर्न क्रॉस स्टार होते हैं। ठीक है ना, इनको हिंदी में बोलते हैं सदर्न क्रॉस तारे। तो ये जहाँ पर पृथ्वी में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको दक्षिणी ध्रुव नाम दिया गया। ठीक है, और इनको जो ये काल्पनिक रेखा मिलाती है ना, ये काल्पनिक रेखा, इसको बोलते हैं हम अक्ष। ठीक है, ये तो हो गया अक्ष, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब यह पृथ्वी अपने एक ऑर्बिट होता है, कक्षा बोलते हैं। अब ये होता क्या है वो आपको ऑर्बिट बताना पड़ेगा। वह पथ जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है ना, यानी मान लो सूर्य है तो ये पृथ्वी अपने सूर्य के जैसे कहीं भी चक्कर लगाएगी। ठीक है ना, तो यह जो है ये इसका ऑर्बिट हो गया, ये अक्ष हो गया, एक्सिस हो गया, ऑर्बिट इसको मानेंगे अपन। ये जिस पथ पर सूर्य पृथ्वी आगे बढ़ती है। अब फिलहाल इसकी स्थितियाँ हैं फिर यहाँ, तो ये पूरा एक इसका ऑर्बिट हो जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ऑर्बिट क्या होता है और अक्ष क्या होता है। ठीक है, अब अपन को उत्तर दक्षिण दिशा तो मिल गई, और अब पूर्व और पश्चिम तो आपको जब पता ही है, ये ईस्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। अब मैं ग्लोब के बारे में आपको थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। पेज पलट लेता हूँ मैं। अपना जो ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी को ग्लोब ही बोल रहा हूँ। ठीक है, यह अपन इसको बिल्कुल सीधी रेखा मानते हैं। ये इसका एक्सिस होता है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, इसको अपन बिल्कुल सीधा मान। आपको एक और चीज़ बता दूँ, हालांकि मैं बाद में बताऊंगा इन चीज़ों को वापस, अब आपको देख लो समझाने के लिए। पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा काटती है, ये होती है 0 डिग्री। इसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक, और एक होती है
ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, CANCR कैंसर। ठीक, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री होती है। और ये होती है 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री होती है। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। यह जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच में से काटती है। इनको बाद में बता दूँ, वो तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब होता क्या है कि ये जो ग्लोब है, अपनी जो पृथ्वी है, जो बिल्कुल सीधी ना होकर अपने इसको एक्सेस मानते हैं बिल्कुल अपनी सुविधा के लिए, नॉर्थ पोल और दक्षिण पोल इसको मानते हैं। लेकिन ये पृथ्वी वास्तव में, ये ग्लोब ऐसा नहीं है। अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। तो एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल है ना, वो अपना ये है, और ये साउथ पोल है। ये तो सुविधा के लिए अपने इसको ऐसे मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है। अब अपने ये जो घुमाव है, मतलब जो झुकी हुई जो कोण है, ये है 23.5 डिग्री। ठीक, और ये जो कोण है, ये है 66.5 डिग्री। ठीक, अब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तो कौन सा हो गया? पृथ्वी का अक्ष ये 23.5 डिग्री, और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव जो एक्चुअल में है वो है 66.5 डिग्री। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाई, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये डिग्री क्या होती है और ये मिनट क्या होती है बता देता हूँ आपको मैं। अब जैसे डिग्री होती है, डिग्री, इसको अपन डिनोट करते हैं छोटा सा गोल बिंदु। अब एक डिग्री बराबर होती है 60 मिनट। ठीक, मिनट को अपन डिनोट करते हैं एक छोटा सा जिस लाइन के, और एक मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। सेकंड के लिए अपन 2 लाइनें लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। डिग्री में तो ये गोल बिंदु छोटा सा लेते हैं, मिनट में सिंगल खड़ी लाइन, और सेकंड्स में 2 खड़ी लाइन। जितनी भी डिग्री होती हैं, जैसे 66 डिग्री, 55 डिग्री, जैसे मैं लिखूँ 55 डिग्री, 66 मिनट और 42 सेकंड, तो मैंने 55 के ऊपर डिग्री लिखा है, तो इसके लिए गोल बिंदु खींचा है, और डिग्री के लिए, मिनट के लिए एक डंडा, और सेकंड के लिए डबल डंडे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको जो ग्लोब के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो बता दी है। अब अगले वीडियो में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताऊंगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगी भाई पृथ्वी क्या है। भारत की स्थिति बताऊंगा, राजस्थान की स्थिति बताऊंगा, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना ज़रूर। थैंक यू।